अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए सोनिक स्टेबलाइज़र 4 ले जिसको डबल फेस किया जाता है, सिंगल फेस स्टेबलाइज़र को डबल फेस किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में मैं मालूमात लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए हम तो उसको प्लीज़ लाइक कर दिया करें और उसको आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सी ऐसी वीडियो होती हैं जो अहम मालूमात होती हैं और उसमें आखिर तक देखने से आपको मुकम्मल मालूमात हासिल होगी। और सब्सक्राइब करने से हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो भी हमारी वीडियो होगी आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और आप उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपसे के साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये सोनिक स्टेबलाइज़र 12,000 वाट इस पर लिखा हुआ है और ये 4 ले में है और इनपुट 80 वोल्ट लिखा हुआ है, आउटपुट 260 वोल्ट लिखा हुआ है और आउटपुट 220 वोल्ट लिखा हुआ है और इनपुट 80 और 260 लिखा हुआ है। ये 100 वोल्ट से ही 220 करते हैं। ये बहुत ही अच्छे स्टेबलाइज़र हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो इसको डबल फेस किस तरीके से किया जाता है? तो दोस्तों, डबल फेस का मकसद ये होता है कि बहुत सी जगहों पर वोल्टेज बहुत कम होते हैं, तो उस जगह पर आपको डबल फेस ज़रूरत पड़ जाता है, क्योंकि अगर सिंगल फेस 50-50 वोल्ट हों तो डबल फेस में वो 100 वोल्टेज हो जाते हैं और 100 पर ये काम करता है। तो इसीलिए इसको डबल फेस कहते हैं। उसमें दोनों ही जो है तो गर्म आते हैं दोनों, डबल फेस उसको इसलिए कहते हैं। जैसा कि आउट देख रहे हैं, आउट कनेक्शन है जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आउट कनेक्शन है और ये आउट कनेक्शन ये सॉकेट की तरफ जा रहा है। ये आउट वाला रिले आप देख रहे हैं, ये आउट कनेक्शन सॉकेट की तरफ जा रहा है और ये देख रहे हैं ये ब्रेकर से इनपुट जो है 220 इनपुट जिसको कहते हैं वो इनपुट वोल्टेज यही हैं और जो ट्रांसफार्मर में भी लगे हुए हैं और रिले में भी लगे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं जैसा कि ये ट्रांसफार्मर को भी वोल्ट यहाँ से मिलते हैं और रिले को भी यहाँ से मिलते हैं। जब वोल्टेज 220 पर आ जाते हैं तो रिले AC पर अप करता है और उसके बाद जब 100 पर आते हैं तो ये रिले काम करता है। तो ये कनेक्शन मैं निकालूंगा यहाँ से और इसको यहाँ पर लगा दूंगा। तो दोस्तों, इसके बारे में मैंने पहले भी बहुत सी ऐसी वीडियो बनाई हुई हैं जिस पर बाकायदा नक्शा बनाया हुआ है, डायग्राम बनाया हुआ है कि डबल फेस किस तरीके से किया जाता है और वो किस तरीके से काम करता है। इसको डबल फेस को किस तरीके से कनेक्शन लगते हैं और किस तरीके से कनेक्शन काम करते हैं, मैंने इसके बारे में पहले भी बहुत सी वीडियो अपने चैनल में अपलोड की हुई हैं। अगर किसी भी दोस्त को इसमें समझ ना आए तो वो मेरी वो डबल फेस वाली दूसरी वीडियो देख सकता है और उसमें बहुत ही मालूमात हासिल होगी उसको। तो बहुत से दोस्तों ने मुझसे डबल फेस के बारे में भी सवाल किया था, तो पहले तो मैंने इसको डायग्राम बनाकर मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो अब सोचा कि ये बिल्कुल करके दिखाया जाए कि ये किस तरीके से होता है और किस तरीके से ये काम करता है। बहुत ही आसान है दोस्तों, ये सिर्फ एक ही कनेक्शन निकाल कर दूसरी जगह पर लगाया जाता है। जो आखिरी लूप होता है उसके साथ वाले लूप में लगाएं या बिल्कुल आखिरी में लगाएं, वहाँ पर आपका डबल फेस काम करेगा। जहाँ पर कम वोल्टेज होते हैं, जैसा कि 50 वोल्टेज से भी थोड़ा कम होते हैं, वहाँ पर जो आखिरी लूप निकला होता है जिसको आउट लूप कहते हैं उसके साथ वाले लूप में कनेक्शन लगाया जाता है। और जहाँ पर वोल्टेज थोड़े बहुत सही होते हैं, जैसा कि 100 वोल्टेज होते हैं तो 100 से ज़्यादा कम नहीं होते, तो वहाँ पर हम बिल्कुल आखिरी लूप जहाँ पर होता है वहाँ पर हम लगा देते हैं। तो डबल फेस का दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है, इसको कोई मुश्किल नहीं होती है, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से और आसानी से हो जाता है। अगर किसी भी दोस्त को समझ ना आए तो वो कमेंट में हमसे रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह मुझसे जितना भी हो सका मैं कमेंट में उसका सवाल का जवाब देता रहूँगा। जैसा कि जमशेद भाई हैं मुझसे
राब्ते में रहते हैं। 7 भाई हैं जैसा कि राब्ते में रहते हैं, और मेरे 2-3 दोस्त और भी हैं, हाँ, जो मुझसे बहुत राब्ते में रहते हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उन्होंने अपना नाम लेने से मना किया हुआ है, तो इसलिए मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता। लेकिन ये बताता हूँ कि वो भी मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, जो ज़्यादातर कमेंट करते रहते हैं। तो उनकी तरह आप भी कमेंट करते रहें, अगर कोई भी कमेंट हो मैं उस कमेंट का जवाब देता रहूँगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कनेक्शन मैंने निकाला है, आपको बताया मैंने कि कहाँ पर लग सकता है, और बहुत ही आसानी से लग सकता है। ये सोनिक स्टेबलाइज़र बहुत अच्छे होते हैं। सोनिक स्टेबलाइज़र को डबल फेस बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, और ये बहुत ही आसानी से हो सकता है। और ये बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, कॉपर में हैं और 4 रिले हैं। इसमें सर्किट भी अच्छे वाली लगी हुई है। कहने का मकसद 16 नंबर सर्किट है। ये 16 नंबर सर्किट बहुत ही अच्छी सर्किट होती है और बहुत ही पायदार सर्किट है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने ये अभी कनेक्शन लगा दिया है। अब इसके बाद आपको चेक कराऊंगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, और आप खुद भी इसको देखकर चेक करेंगे कि ये सही काम कर रहा है। और डबल फेस अगर आपको 300 वोल्ट से ऊपर मिल जाए, ज़्यादा मिल जाए भी, वो कंट्रोल करेंगे। और कम से कम 100 वोल्ट से कम हो जाए, मिसाल के तौर पर 50 वोल्टेज हो जाए, वहाँ पर भी ये काम करेगा। डबल फेस दोनों ही गर्म इसमें लगते हैं, और इसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं लगता। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल 300 वोल्टेज मैंने दिए हुए हैं, और आउटपुट वोल्टेज 220 हैं, और इनपुट वोल्टेज मैंने 300 के लगभग करीब दिए हुए हैं, और आउटपुट बिल्कुल 220 है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, इनपुट वोल्टेज हैं 300 टच हैं, और आउटपुट वोल्टेज 220 है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, देख रहे हैं आप 220 पर बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप भी अपने घर में इसको डबल फेस कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो, आप कमेंट में हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद की होगी आपने। तो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में भी आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखकर हमें भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।